दोस्तों, श्री गुरु गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह एक अनुभव है, एक यात्रा है, एक प्रकाश है। और स्वामी मुक्तानंद जी ने इस ग्रंथ की जो व्याख्या दी है, वह हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए वरदान है। गुरु गीता हमें सिखाती है गुरु का महत्व, गुरु की महिमा, गुरु की कृपा और गुरु द्वारा साधना का उत्कर्ष। यदि आप इस ग्रंथ को जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सर्वप्रथम पर। आज हम एक अत्यंत पवित्र, शक्तिशाली और दिव्य ग्रंथ श्री गुरु गीता का सरल शब्दों में अत्यंत सुंदर व्याख्या के साथ अध्ययन करने वाले हैं। यह वही गुरु गीता है जिसे भगवान शंकर ने माता पार्वती को स्वयं सुनाया था। और आधुनिक समय में इसी गुरु गीता की गहन शिक्षा और रहस्यों को स्वामी मुक्तानंद जी ने बहुत ही सरल, मधुर और स्पष्ट रूप में लोगों तक पहुंचाया। आज का हमारा यह वीडियो है श्री गुरु गीता स्वामी मुक्तानंद जी की दृष्टि से पूर्ण सरल व्याख्या। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक बातें बिल्कुल आसान भाषा में पहुंचे, जैसे कोई अपना मित्र आपको समझा रहा हो। तो चलिए बिना समय गंवाए आरंभ करते हैं। अध्याय 1 गुरु गीता क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि गुरु गीता है क्या। गुरु गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। यह वह मंत्ररूप ज्ञान है जिसमें गुरु क्या है, गुरु की महिमा क्या है, गुरु की आवश्यकता क्यों है और गुरु के माध्यम से साधना कैसे फल देती है, इन सभी बातों का बहुत सुंदर उत्तर मिलता है। स्वामी मुक्तानंद जी कहा करते थे कि गुरु गीता साधक का हृदय खोल देती है। गुरु गीता एक संवाद है। एक ओर भगवान शिव, दूसरी ओर माता पार्वती। माता पूछती है, गुरु कौन है? साधक को गुरु क्यों चाहिए? गुरु की उपासना कैसे करनी चाहिए? और इसी प्रश्न का उत्तर भगवान शिव पूरी गुरु गीता के माध्यम से देते हैं। अध्याय 2 स्वामी मुक्तानंद और गुरु गीता। स्वामी मुक्तानंद जी, जो सिद्ध योग परंपरा के महान संत थे, उन्होंने गुरु गीता को अपनी साधना का केंद्र माना। वे कहते हैं, गुरु गीता आत्मा की आवाज है। जब यह भीतर उतरती है तो मन शांत होता है और चेतना जागृत होती है। स्वामी जी ने गुरु गीता को केवल पढ़ा ही नहीं, उन्होंने इसे जिया, समझा और दुनिया भर में फैलाया। उनकी व्याख्या की खासियत क्या है? बहुत सरल भाषा, अनुभव आधारित ज्ञान, जीवन से जुड़े उदाहरण और सीधे हृदय को स्पर्श कर देने वाली बातें। अध्याय 3 गुरु की आवश्यकता क्यों है? हम अक्सर पूछते हैं, हमें गुरु क्यों चाहिए? क्या हम खुद साधना नहीं कर सकते? यहां स्वामी मुक्तानंद जी का उत्तर बेहद सुंदर है। गुरु वह है जो आपको आपके भीतर के दिव्य प्रकाश से मिलाता है। जैसे कोई अंधेरे कमरे में हो और एक व्यक्ति उसके हाथ में दीपक दे दे, अब वह कमरे का हर कोना देख सकता है। और यही दीपक है गुरु का ज्ञान। स्वामी जी कहते हैं, गुरु आपका मन साफ करता है, भ्रम मिटाता है, अहंकार तोड़ता है और आपको असली मैं से मिलाता है। हम शरीर नहीं है, हम शुद्ध चेतना है। इस सत्य को अनुभव कराने वाला गुरु है। अध्याय 4 गुरु गीता का मूल संदेश। गुरु गीता का मुख्य सार है, गुरु ब्रह्म है, गुरु ही मार्ग है, गुरु ही साधना का फल है, गुरु ही परम सत्य तक ले जाते हैं। गुरु गीता कहती है, गुरु के चरणों में सब सिद्धियां हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि गुरु कोई व्यक्ति मात्र है। गुरु एक ऊर्जा, चेतना और ज्ञान का स्वरूप है।
अध्याय 5 गुरु गीता का प्रारंभ। गुरु गीता तब आरंभ होती है जब माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, हे महादेव, कृपा करके बताइए कि गुरु कौन है। भगवान शिव कहते हैं, जो अज्ञान रूपी अंधकार को हटाए वही गुरु है। यहां स्वामी मुक्तानंद जी समझाते हैं, अज्ञान का अंधकार क्या है? मैं शरीर हूं का भ्रम, इच्छाओं की दौड़, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, जीवन का अर्थ न समझ पाना। गुरु आता है और ये सारा अंधकार मिट जाता है। अध्याय 6 गुरु का नाम क्यों जपे। गुरु गीता में लिखा है कि गुरु का नाम, गुरु का मंत्र, यह साधक को भीतर से बदल देता है। स्वामी मुक्तानंद जी कहते हैं, जब आप गुरु मंत्र जपते हैं तो वह मंत्र आपके भीतर की शक्ति जागृत कर देता है। जैसे मंदिर में घंटी की आवाज गूंजती है, वैसे ही गुरु मंत्र की ऊर्जा आपके भीतर गूंजती है। अध्याय 7 गुरु का स्वरूप। गुरु गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है। स्वामी मुक्तानंद जी इसे इस तरह समझाते हैं, गुरु ब्रह्मा है क्योंकि वे ज्ञान का जन्म कराते हैं। गुरु विष्णु है क्योंकि वे साधक की रक्षा करते हैं। गुरु महेश है क्योंकि वे अज्ञान का नाश करते हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं, गुरु को व्यक्ति मत समझो, चेतना समझो। गुरु साक्षात वह शक्ति है जो आपको आपके भीतर के भगवान से मिलाती है। अध्याय 8 गुरु की कृपा कैसे मिलती है। बहुत लोग पूछते हैं कि गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होती है। स्वामी मुक्तानंद जी उत्तर देते हैं, भक्ति से, श्रद्धा से, सच्चे मन से, निष्ठा से, गुरु के उपदेश को जीवन में उतारने से। गुरु की कृपा अचानक नहीं आती, वह भीतर के परिवर्तन के रूप में प्रकट होती है। अध्याय 9 गुरु और शिष्य का संबंध। गुरु और शिष्य का संबंध कोई व्यापार नहीं है, यह प्रेम का, सत्य का और अनुभव का संबंध है। स्वामी जी कहते हैं, गुरु आपको वह देखते हैं जो आप खुद को भी नहीं देख पाते। गुरु आपको आपकी क्षमता का एहसास कराते हैं, आपका छुपा हुआ प्रकाश जगाते हैं। अध्याय 10 गुरु गीता का महत्व। क्यों विश्व भर में गुरु गीता इतने आदर से पढ़ी जाती है? क्योंकि यह साधक के मन को शांत करती है, ऊर्जा को स्थिर करती है, साधना को गहरा बनाती है, नकारात्मक विचारों को मिटाती है, मन को दिव्यता से जोड़ती है। स्वामी मुक्तानंद जी इसे योगियों का हृदय ग्रंथ कहते हैं। अध्याय 11 गुरु की महिमा। गुरु गीता में कहा गया है, गुरु वह है जिसके चरणों में संसार की सारी शक्तियां समाई हैं। इसका मतलब क्या है? स्वामी जी समझाते हैं, गुरु की महिमा किसी बाहरी चमत्कार में नहीं है, उनकी महिमा है भीतर को बदल देने की ताकत। आप गुस्सैल हों, गुरु आपको शांत बना देते हैं। आप दुखी हों, गुरु आपको आनंद से भर देते हैं। आप खोए हुए हों, गुरु आपको रास्ता दिखा देते हैं। गुरु गीता की महिमा इतनी गहरी है कि जो इसे प्रतिदिन पढ़ता है वह धीरे धीरे स्वयं बदलने लगता है। अध्याय 12 गुरु गीता और मंत्र शक्ति। स्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु गीता स्वयं में एक मंत्र है। यदि कोई व्यक्ति इसे सुनता है, पढ़ता है, समझता है या बस इसे महसूस भी करता है, तो उसके भीतर की ऊर्जा स्वतः बदलने लगती है। गुरु गीता में कई मंत्र ऐसे हैं जो मन को शांत कर देते हैं। उदाहरण के लिए, ओम नमः शिवाय गुरवे। स्वामी जी बताते हैं, यह मंत्र आप में एक प्रकार की दिव्यता भर देता है।
अध्याय 13 गुरु का आशीर्वाद कैसे कार्य करता है। गुरु का आशीर्वाद कोई जादू नहीं है। यह एक ऊर्जा प्रवाह है। जैसे सूर्य सबको समान प्रकाश देता है, लेकिन जो खिड़की खोलता है वही प्रकाश पाता है। वैसे ही गुरु हमेशा कृपा बरसाते हैं, लेकिन जो मन खोलता है वही कृपा को महसूस करता है। अध्याय 14 गुरु गीता की कुछ विशेष पंक्तियां। सरल अर्थ। गुरुपदोदकम पीत्वा। गुरु के चरणों की धूल और कृपा साधक के जीवन को बदल देती है। गुरु वाक्यन न लंघयेत। गुरु का वचन ब्रह्मवाक्य होता है। इसका अर्थ गुरु जो कहते हैं उसमें एक गहरा अर्थ छिपा होता है। गुरुर्मार्गो ही केवलम। गुरु ही मार्ग है, क्योंकि गुरु ही सच्ची दिशा दिखाते हैं। अध्याय 15 स्वामी मुक्तानंद की गुरु भक्ति। स्वामी मुक्तानंद जी अपने गुरु भगवान नित्यानंद जी के प्रति अत्यंत भक्तिमय थे। वे कहते हैं, मेरे जीवन की हर उपलब्धि गुरु की कृपा है। गुरु गीता की व्याख्या करते हुए वे साधकों को समझाते हैं, यदि आप गुरु का स्मरण सच्चे मन से करें तो जीवन में साधना स्वतः उन्नति करती जाएगी। अध्याय 16 गुरु गीता और साधना। गुरु गीता बताती है कि साधना का फल गुरु की कृपा से मिलता है। स्वामी जी कहते हैं, बिना गुरु के ध्यान भटक सकता है। बिना गुरु के साधक भ्रमित हो सकता है। बिना गुरु के मन में स्थिरता नहीं आती। गुरु साधना को सरल, सुगम और प्रभावी बना देते हैं। अध्याय 17 गुरु का स्मरण एक सुरक्षा कवच। स्वामी जी कहते थे, गुरु का स्मरण करना सुरक्षा कवच पहनने जैसा है। जब भी आप परेशान, दुखी, अकेले या तनाव में हों, तो बस मन ही मन गुरु को याद करें। ऊर्जा तुरंत बदल जाएगी। अध्याय 18 गुरु गीता का पाठ कैसे करें। स्वामी मुक्तानंद जी साधकों को सलाह देते हैं, नित्य सुबह पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, अर्थ समझकर पढ़ें, मन शांत रखकर पढ़ें और यदि संभव हो तो ध्यान के साथ पढ़ें। अध्याय 19 जीवन में गुरु गीता के लाभ। गुरु गीता पढ़ने से मन स्थिर होता है, क्रोध कम होता है, विचार सकारात्मक होते हैं, साधना में गहराई आती है, स्वयं पर विश्वास बढ़ता है और अंततः आत्मज्ञान की ओर मार्ग खुलता है। अध्याय 20 निष्कर्ष। दोस्तों, श्री गुरु गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह एक अनुभव है, एक यात्रा है, एक प्रकाश है और स्वामी मुक्तानंद जी ने इस ग्रंथ की जो व्याख्या दी है वह हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए वरदान है। गुरु गीता हमें सिखाती है गुरु का महत्व, गुरु की महिमा, गुरु की कृपा और गुरु द्वारा साधना का उत्कर्ष। यदि आप इस ग्रंथ को जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, आशा है कि आपको श्री गुरु गीता स्वामी मुक्तानंद जी की व्याख्या का यह पूरा सरल और गहराई से भरा हुआ वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आया होगा। यदि आपको यह सामग्री अच्छी लगी हो तो थम्स अप, लाइक, संवाद बुलबुला कमेंट, घंटी सब्सक्राइब करें साव प्रथम चैनल को। हम फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। अभिवादन। नमः शिवाय। अभिवादन।